चलिए आज जानते हैं महाराजा अग्रसेन जी के बारे में। हरियाणा राज्य में एक नगर है अग्रोहा। पहले यह अग्रोहा राज्य था। इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक प्रजापालक राजा महाराजा अग्रसेन थे। इनके राज्य में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। इन्होंने यज्ञों में बलि का कार्य बंद करा दिया था। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहयोगी थे। महाराजा अग्रसेन जी का अपने राज्य में यह कहना था कि बाहर से कोई व्यक्ति अग्रोहा में बसने आए तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वेच्छा से उस नवागंतुक को एक मुद्रा और एक ईंट दे, ताकि नया आने वाला व्यक्ति अग्रोहा राज्य में सुख शांति से रह सके। तो ऐसे थे महाराजा अग्रसेन। कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके राज्य में आता था तो वहाँ के प्रत्येक नागरिक उस व्यक्ति को, उस परिवार को एक मुद्रा और एक ईंट देते थे। राजस्थान और हरियाणा राज्य के बीच में एक नदी बहती थी, सरस्वती। इसी सरस्वती नदी के किनारे एक राज्य प्रतापनगर था। मांगकिल ऋषि की परंपरा में धनपाल नाम के एक राजा हुए थे। धनपाल ने ही प्रतापनगर बसाया था। राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ हुए। महाराजा बल्लभ के दो पुत्रों में एक अग्रसेन थे और दूसरे सूरसेन थे। अग्रसेन का विवाह नागराज कुमुद की पुत्री माधवी से हुआ। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन ने कोल्हापुर के राजा महिरथ की पुत्री सुंदरावती से भी विवाह किया था। अग्रसेन द्वारा दो नागवंशों से संबंध स्थापित कर लेने के कारण उनका राज्य और ज़्यादा समृद्धशाली एवं मजबूत हो गया। उनकी प्रजा संतुष्ट थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा का विवाह अग्रसेन के भाई सूरसेन से हो गया। अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्र स्वयं प्रतापनगर आए। इस अवसर पर प्रतापनगर को खूब सजाया गया। इंद्र की आगवानी भी बड़े सम्मानपूर्वक की गई। अग्रसेन के पिता महाराजा बल्लभ का आसन, छत्र व चंवर इंद्र के बराबर लगाया गया। जब अग्रसेन दक्षिणी राज्यों के भ्रमण पर पत्नियों सहित चले गए, तब वहाँ की व्यवस्था सूरसेन ने संभाली। महाराजा बल्लभ की मृत्यु के बाद पिंडदान के लिए अग्रसेन अनेक तीर्थों के बाद गया पहुँचे। वहाँ से वह लोहागढ़ सीमा से निकल पंचनद वर्तमान पंजाब राज्य पहुँचे, जो सरस्वती व यमुना नदी के किनारे था। वहाँ एक स्थान पर सिंहनी अपने शावक के साथ खेल रही थी। अग्रसेन हाथी पर बैठे थे। वह शावक तेजी से उछला और हाथी के मस्तक पर जा बैठा। तभी उन्हें अपने पिता की बात याद आई कि किसी वीरधरा पर एक नया राज्य बसाना है। अग्रसेन ने उस स्थान के विषय में विद्वानों से सलाह ली। सभी ने उस जगह को वीरभूमि, उर्वरा व श्रेष्ठ बताया और यहीं पर महाराजा अग्रसेन ने आग्रेगढ़ राज्य बसाया, जो बाद में अग्रोहा कहलाया। आग्रेगढ़ की राजधानी अग्रोदक थी। अग्रसेन यहाँ के महाराजा बने और सूरसेन प्रतापनगर के राजा बने। कहा जाता है कि अग्रसेन ने 18 बस्तियाँ बसाईं। उनके राज्य की नीति जियो और जीने दो पर आधारित थी। महाराजा अग्रसेन के राज्य में हिंसा व दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। संतान होने की प्रसन्नता में महर्षि गर्ग के कहने पर अग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध में पशुबलि देने की परंपरा होने पर भी अग्रसेन ने पशुबलि नहीं होने दी। पशुबलि के स्थान पर श्रीफल, नारियल को ही उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। अपने राज्य में कहीं भी होने वाली पशुबलि उन्होंने रुकवा दी। उनके राज्य में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने वाला था। बाहर से आने वाले व्यक्ति को राज्य के प्रत्येक नागरिक के द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता था। अश्वमेध यज्ञ के बाद लंबी अवधि तक महाराजा अग्रसेन ने राज्य किया। तत्पश्चात अपने पुत्र विभु को शासन व्यवस्था सौंपकर दोनों महारानियों सहित वनवास ग्रहण कर लिया।